एवरीवन, जय साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मस्त होंगे, मैं भी मस्त हूं। आज हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर फुल लेंथ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, हमने लास्ट 4 वीडियो में क्या क्या सीखा है? गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पहला वीडियो में सीखा। सेकेंड वीडियो में हमने गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होगा उसको देखा। थर्ड में हमने रिजर्व एंड सरप्लस की ट्रीटमेंट देखा। फोर्थ में रिवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट देखा। अब फुल लेंथ क्वेश्चन के लिए और क्या चाहिए? कैपिटल अकाउंट बनाना एंड बैलेंस शीट बनाना एंड जरूरत पड़े तो बैंक अकाउंट बनाना। ठीक, अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए लिंक के थ्रू। अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए पूरा क्वेश्चन, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप जरूर बैलेंस शीट विदाउट अमाउंट लिख लीजिए, ताकि एंड में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको सिर्फ अमाउंट भरने की जरूरत पड़ेगा। तो चलिए वीडियो पॉज कर लीजिएगा। आई होप आपने लिख लिया या डाउनलोड कर लिया होगा। बैलेंस शीट भी विदाउट अमाउंट आपने लिख लिया होगा। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कहता है? के डी आर 3 पार्टनर हैं। के डी आर 3 पार्टनर हैं, 2:1:1 रेशियो में हैं, और के रिटायर कर गया। न्यू रेशियो के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो न्यू रेशियो आपकी 1:1 होगा। और साथ में आपको बैलेंस शीट भी दिया है, कुछ एडजस्टमेंट दिया है। धीरे धीरे पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो पहले फर्स्ट स्टेप क्या है? हम क्या करेंगे? गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो कौन कौन पार्टनर हैं? के डी आर, कनिका, दिशा एंड रवि। टोटल कितना है? टोटल है ओल्ड रेशियो 2:1:1, दिस इज 4। न्यू रेशियो 1:1, टोटल 2 है। इसको 4 करने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो कनिका ने 2 सैक्रिफाइस किया, दिशा ने 1 गेन किया, रवि ने 1 गेन किया। ठीक, आई होप क्लियर हो गया। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, इसको ना करके भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको न्यू रेशियो या एक्वायरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। इसका मतलब है ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा। फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। क्या कहता है सेकेंड स्टेप पे? कि गुडविल पहले कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो चलो गुडविल कैलकुलेट करके देखते हैं। गुडविल क्या कह रहा है? गुडविल इक्वल्स टू 2 years एवरेज प्रॉफिट। 2 into एवरेज प्रॉफिट कह रहा है। ठीक, और एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 साल का दिया है 1 लाख, उसके बाद 1,30,000 एडजस्टमेंट में दिया है, एंड बैलेंस शीट में 20,000 है। तो इसको मैं माइनस करके डिवाइडेड बाय 3 करूंगा, तो ये मेरा 70,000 आ जाएगा। अब ये 70,000 आ गया तो गुडविल कितना हो जाएगा? 1,40,000। गुडविल कितना आएगा? 1,40,000। अब सुनो, टोटल शेयर्स कितना है? 4 है, तो मैं डिवाइडेड बाय 4 करूंगा एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा, तो के का 70,000 आएगा, डी का 35,000 आएगा, आर का 35,000 आएगा। तो क्या जनरल एंट्री पास करूंगा? तो जनरल एंट्री पास करते हैं गुडविल का। क्या लिखेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे। दिस कैपिटल अकाउंट डेबिट,
आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश कैपिटल अकाउंट। ये कितना आएगा 140 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 70। इसको 1:1 में डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 35,000 एंड 35,000। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, क्या क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है क्या? जी हां, बिल्कुल दे रखा है। रिजर्व तो नहीं दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, वो भी एसेट साइड में है। लॉस हो गया तो क्या एंट्री पास करूंगा? लॉस हो गया तो मैं लिखूंगा डीस कैपिटल केस कैपिटल अकाउंट के डी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट 20,000। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में 2:1:1 रेशियो में, यानी ये 10,000, ये 5,000 एंड ये 5,000 होगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब क्या बनाएंगे? नेक्स्ट देखो, गुडविल की ट्रीटमेंट बता दिया, रिजर्व एंड सरप्लस की ट्रीटमेंट बता दिया। अब हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। एडजस्टमेंट में क्या कहता है? कहता है फिक्स एसेट वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख। पहले कितना था? 2,40,000 था, अब 3 लाख हो गया। तो क्या होगा? मैं लिखूंगा बाय फिक्स्ड एसेट। कितना बढ़ गया? 60,000 पे बढ़ गया, तो मैं लिखूंगा बाय फिक्स एसेट 60,000। नेक्स्ट क्या कहता है? स्टॉक वैल्यूड 120%। पहले कितना था? 1 लाख था, तो मैं लिखूंगा बाय स्टॉक कितना? 20,000। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट है क्या? बिल्कुल नहीं है जी। तो हम इसको क्या करेंगे? टोटल कर देते हैं, और ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, तो मैं लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट। किसको? के डी आर, तीनों को जाएगा। किस रेशियो में जाएगा? 2:1:1, यानी के को 40, डी को 20,000 एंड आर को 20,000। टोटल 80,000। आई होप ये भी क्लियर हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्या करेंगे? हम लोग रिवैल्यूएशन के बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक, तो चलो मैं कैपिटल अकाउंट बनाता हूं। कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स के डी आर, पर्टिकुलर्स के डी आर। क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। के का कितना है? 2 लाख है, और कौन है? डी 1 लाख है, एंड आर 80,000 है। ठीक, और कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्या करेंगे? जर्नल एंट्री देखते हैं। DR2K, तो मैं लिखूंगा बाय डी स्कैप, एंड कितना लिखूंगा? 35,000 बाय आर स्कैप 35,000, एंड यहां पे लिखूंगा टू कैश कैप कैपिटल अकाउंट। डी में 35,000, आर में 35,000 लिखूंगा। फर्स्ट जर्नल एंट्री मैंने आपका ट्रांसफर कर दिया। अब आते हैं पी एंड एल अकाउंट। KDR2 पी एंड एल अकाउंट है, तो लिखूंगा टू पी एंड एल अकाउंट। 10,000, 5,000 एंड 5,000। अब रिवैल्यूएशन ट्रांसफर करते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 40,000, 20,000 एंड 20,000। और कुछ है नहीं, तो मैं टोटल कर देता हूं। कितना आएगा? ये
ये 3,10,000, ये 1,20,000 और ये 1,00,000। यहां पे क्या लिखूंगा? टू केस लोन, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है के को जितना देना है उसको लोन में ट्रांसफर कर दो। बैलेंस कितना आएगा? 3,00,000 आएगा। तो मैंने इसको टोटल करके 3,10,000 लिख दिया। यहां पे देखो ये 40 है, ये 20 है, तो 80 कर दिया और 1,20,000 लिख दिया। अब यहां पे 1,00,000 है, 40 गया तो 60 हो गया। आपको क्लियर हो गया? ठीक। अब आपने जो बैलेंस शीट लिखे हैं उसमें अमाउंट भर के देखते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है, आप लिखते जाना। पिछले बैलेंस शीट को चेक करते हैं और अभी क्या क्या चेंजेस होगा उसको देखते हैं। तो चलिए, पहले हमारे पास कैश एट बैंक कितना था? 60,000 था। मैं भी यहाँ पे बैलेंस शीट बना रखा है, आप इसको देखें, साथ के साथ मेरे साथ लिखे। कैश एट बैंक 60,000 पहले था, तो मैं भी यहां पे लिख देता हूं क्योंकि इसका कोई चेंजेस नहीं हुआ है। 60,000। फिर डेटर का ये भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। हाँ, फिक्स एसेट बिल्कुल चेंज हुआ है क्योंकि 60,000 बढ़ गया, तो मैं फिक्स एसेट लिखूंगा 3,00,000। स्टॉक भी बढ़ गया, 1,20,000 लिखूंगा। P&L अकाउंट पहले बैलेंस शीट में था, अब हमने इसको हटा दिया, तो ये कितना आ गया? ये 4,20, 1,20, 5,40 आ गया, 5,40,000। अब लाइबिलिटी साइड में आते हैं। क्रेडिटर्स कितना है? 53, कोई चेंजेस नहीं है, तो मैं क्रेडिटर्स 53 लिख दिया। ईपीएफ को तो हम वैसे भी टच नहीं कर सकते हैं। 47,000, ये टोटल 1,00,000 हो गया। अब केस लोन कितना है? 3,00,000 है। यहां पे टू बैलेंस लिखना, टू बैलेंस कैरी डाउन, डी का 80 एंड आर का 60 है। ठीक, तो केस लोन 3,00,000 है, मैंने यहां पे 3,00,000 लिख दिया। अब डी का कैपिटल कितना है? 80,000 एंड आर का कैपिटल 60,000 है, तो टोटल कितना है? 1,40,000। ये 3, 4, 5, 40। बैलेंस टैली हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आएगा, आप वीडियो पॉज करके उसको अच्छा तरह पढ़ लीजिए। बैलेंस शीट विदाउट अमाउंट आप लिख लीजिएगा। चलिए, वीडियो पॉज कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा और बैलेंस शीट विदाउट अमाउंट लिख लिया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या कहता है? कितने पार्टनर हैं? XYZ हैं। किस रेशियो में है? अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल, यानी 15, 30, 45। कैपिटल क्या क्या है? X, Y, Z। उनकी रेशियो क्या है? 3:1, 45, 30, 15। टोटल आपका 6 है ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया है। न्यू रेशियो कौन रिटायर कर रहा है? Y रिटायर कर रहा है। न्यू रेशियो दे रखा है 3:1 टोटल 4। यहां देखिए, यहां क्या कह रहा है? जो न्यू रेशियो 3:1 है, जो पुराने के तरह है, तो आपकी गेनिंग रेशियो क्या होगा? गेनिंग रेशियो 3:1। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं। गुडविल क्या होगा? गुडविल क्वेश्चन में दे रखा है। गुडविल टोटल 21,600 है। Y का शेयर कितना होगा? 2/6 यानी 1/3 होगा, तो ये कितना आएगा? 7,200। किस रेशियो में लेंगे? Y को, Y, X एंड Z किस रेशियो में?
3:1 रेशियो में, यानी 7200 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा ये आएगा 1800। तो x देगा, x के शेयर x को हम डेबिट करेंगे कितना 54, y को हम z को डेबिट करेंगे 1800। चलो क्या जनरल एंट्री पास करूंगा, लिखूंगा x कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 5400, y कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना लिखूंगा 1800 टू, ये y नहीं ये z है, टू y कैपिटल अकाउंट कितना 7200। आई होप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस है क्या कुछ नहीं, क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस का ना जनरल रिजर्व ना P&L अकाउंट कुछ भी नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कहता है, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच इज डेबिटेड P&L अकाउंट को 1500 हमने डेबिट किया था, वो अनएक्सपायर्ड है, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा बाय इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 1500, ये एसेट क्रिएट हो जाएगा बैलेंस शीट में, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% क्रिएट करना है। बैलेंस शीट में डेटर कितना है 10,000, प्रोविजन मेरा ऑलरेडी 200 है, अब 5% मतलब 500 क्रिएट करूंगा तो कितना होगा, 200 से 500 करेंगे तो कितना आएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी 300 एक्स्ट्रा क्रिएट करूंगा। अब डेटर मेरा वहां पे 10,000 के बदले में 9,500 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड 20%। बिल्डिंग कितना था 50,000, 20% बढ़ गया तो 10,000 बढ़ गया, मैं लिखूंगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। आई होप क्लियर होते जा रहा है। नेक्स्ट क्या कहता है, प्रोविजन 4,000 रिपेयर का क्रिएट करना है, अगेन इट इज ए लॉस, लिखूंगा टू प्रोविजन फॉर रिपेयर कितना आपका 4,000 है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट और कुछ नहीं कहता है, आपका सारे एडजस्टमेंट हो गया है, तो चलो बैलेंस करके पता करते हैं कितना आएगा। ये तो 11,500 है, ये कितना 4,000 माइनस करेंगे, 4,300 माइनस करेंगे तो ये 200, ये 7,200 रह गया। टू कैपिटल अकाउंट किस किस को, XYZ को, किस रेशियो में 3:1, यानी X को 3600 क्रेडिट करूंगा, Y को 2400 क्रेडिट करूंगा एंड Z को 1200 क्रेडिट करूंगा। आई होप क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो चलो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट कौन कौन पार्टनर हैं, XYZ, XYZ, ठीक, यहां पे भी लिख देते हैं पर्टिकुलर्स XYZ। पहले क्या करूंगा, कितना बैलेंस है लिख लेता हूं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था उनकी कैपिटल 45,000, 30,000 एंड 15,000। क्लियर। नेक्स्ट क्या करेंगे, क्या जनरल एंट्री पास किया था, XZ2Y, तो मैं लिखूंगा बाय X कैप बाय Z कैप, कैपिटल अकाउंट कितना 54,000। किसको करूंगा, मैं Y को करूंगा, Y रिटर्न कर गया, ठीक है, 54,000 एंड 1,800। यहां पे लिखूंगा
टू वाइस कैपिटल, और किस किस को डेबिट करूंगा, एक्स को 54 एंड जेड को 1800 करूंगा। नेक्स्ट, रिजर्वेशन सरप्लस तो है नहीं, रिवोल्यूशन का बैलेंस लिख लेते हैं। बाय रिवेल प्रॉफिट कितना, 3600, 2400 एंड 1200। आई होप क्लियर हो गया। तो चलो फिर टोटल करके देखते हैं क्या करेंगे। इसकी टोटल करेंगे तो ये आ गया 48,600, इसको टोटल करूंगा तो ये आ गया 39,600 एंड इसको टोटल करूंगा तो ये आएगा 16,200। ठीक, चलिए अब यहां पे बैलेंस लिखते हैं। वाई का जो बैलेंस है उसको लोन पे ट्रांसफर कर देंगे, बाकी बैलेंस को क्रेडिट कर देंगे। लिखेंगे टू वाइस लोन अकाउंट, कितना लिखूंगा मैं, 39,600, वो टोटल 39,600। अब ये 48,600 से 54 गया तो ये आएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये आएगा हमारा 43,200। यहां 16,200 है जिसमें से 1800 गया तो यह आएगा 14,400। ठीक, तो 16,200 यहां पे लिख देते हैं, 48,600। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब आपने जो बैलेंस शीट विदाउट अमाउंट लिखे हैं उसको आप क्या करेंगे, भरेंगे। चलो, मैं भी बना रखा है ब्लैंक बैलेंस शीट, उसमें अमाउंट भर देते हैं। पहले क्रेडिटर कितना था, 13,800। अभी भी कोई चेंजेस नहीं है तो मैं 13,800 लिख दिया। अब वाइस लोन कितना है, 39,600। फिर कैपिटल अकाउंट 43,200 एक्स का है, 43,200 एक्स का है, जेड का 14,400। टोटल कितना आएगा, ये मैं आउटर कॉलम में लिख देता हूं 600, ये 757,600। एक आउटस्टैंडिंग बिल था कितने की, 4,000 की, ये भी लिख दिया मैंने 4,000। अब एसेट साइड में जाते हैं, पिछले बारी एसेट यानी पिछला बैलेंस शीट में कैश एट बैंक कितना था, 11,000, अभी भी 11,000 है। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया, ये 50,000 से 60,000 हो गया। प्लांट एंड मशीनरी पहले जितना था अभी उतना ही है, यानी 17,000 है। नेक्स्ट, डेटर अब 500 रुपया, ये 10,500 बैड डेट, ये 9,500 होगा। एंड स्टॉक कितना है, 16,000 पहले था, अभी भी 16,000 है। एंड प्रीपेड इंश्योरेंस एक नया क्रिएट होगा, 1,500 है। तो चलो इसको टोटल करके चेक करते हैं कितना आ रहा है। 13,800 प्लस 39,600 प्लस 57,600 प्लस 4,000, यह आ गया आपका 1,15,000। यहां पे 11,000 प्लस 60,000 प्लस 17,000 प्लस 9,500 प्लस 16,000 प्लस 1,500, ये आ गया आपकी 1,15,000। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, पॉज करके लिख लीजिए, सॉल्यूशन बना लीजिए, फिर चालू कर दीजिए, आपकी स्क्रीन पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो पॉज कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो चलो मैं भी सजेशन बना रखा है, देखते हैं क्या कहता है, कैसे करते हैं।
क्या कह रहा है, एबीसी पार्टनर हैं, उनकी रेशियो है कितना, 2:3:1 रेशियो है। हालांकि आपको क्वेश्चन में 1/3, हाफ एंड 6 दिया है, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यू रेशियो भी दे रखा है 2:3, ठीक है ना। तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो बराबर है, तो गेनिंग रेशियो आपका भी वही होगा, 2:3 होगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप है गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म 24,000 क्वेश्चन में दे रखा है, तो सी से शेयर कितना होगा, सी रिटायर कर गया तो सी का शेयर है 1/6, यानी 24,000 का 1/6 कितना आएगा, 4,000 आएगा। किस रेशियो में बांटूंगा, 2:3 रेशियो में बांटूंगा, तो ए डेबिट बी डेबिट टू सी 1600, 2400, 4,000। क्लियर। उसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व। रिजर्व एंड सरप्लस में एक ही जनरल रिजर्व है और कुछ नहीं है, तो जनरल रिजर्व को एबीसी में बांट दिया 2:3:1 रेशियो में, 5,000, 7,500 एंड 2,500। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखते हैं, स्टॉक बढ़ गया 20% में, यानी 25,000 का 20% 5,000 है। फिर बिल्डिंग 14% इंक्रीज हो गया, 50,000 का 14% 7,000 है। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी डेबिट किया क्योंकि डेप्रिसिएटेड बाय 4,000 एंड फर्नीचर डेप्रिसिएटेड बाय 500। क्लियर। अब सुनो क्या कहता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 क्रिएट करना है, लेकिन बैलेंस शीट में हमारा कितना है, 500 रुपया है पहले से ही, तो 2,000 के लिए मुझे 1,500 एक्स्ट्रा करना है, तो मैंने लिख दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,500। क्लियर। तो बैलेंस करके पता चला ये 12,000 है, तो 6,000 डिफरेंस है, मैं एबीसी में 2:3:1 में बांट दिया। नेक्स्ट स्टेप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, 40,000 एंड 25,000 है। फिर ये देखो गुडविल की ए बी टू सी, सी में लिखेंगे ए बी 1600, 2400। फिर जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व 5,000, 7,500, 2,500 कर दिया। अच्छा ये 1600, 2400 मैंने यहां पे डेबिट कर दिया ए बी को, ठीक है, 2C लिख दिया 1600, 2400। अब रिवोल्यूशन अकाउंट पे चलते हैं। रिवोल्यूशन में एबीसी 2,000, 3,000, 1,000 बैलेंस किया, 37,000 ये आया, 50,500 ये आया एंड 32,500। ये 1600 माइनस करेंगे तो ए की कैपिटल 35,400 बैलेंस शीट में जाएगा, बी की कैपिटल 48,100 जाएगा एंड सी का हमने पेमेंट नहीं किया ऐसे मान के लोन अकाउंट में 32,500 लिख दूंगा। ठीक, आई होप आपका भी सेम आंसर होगा। चलो बैलेंस शीट प्रीवियस एंड अभी का चेक करते हैं साथ के साथ। ठीक, बैलेंस शीट में क्रेडिटर पहले से कितना था, 26,000 था। अब क्रेडिटर 26,000 ही लिखूंगा क्योंकि कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। दूसरा क्या कहता है, जनरल रिजर्व 15,000 था, मैंने बांट दिया तो इसलिए बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नहीं रहेगा। नेक्स्ट ए बी सी का कैपिटल दे रखा है, अब सी तो है नहीं, सी रिटायर कर गया, सी लोन अकाउंट 32,500 लिखा एंड कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है 35,400, 48,100 ये लिख दिया, टोटल 83,500 एंड लास्ट वाला आइटम जो है लोन पेबल 15,000, इसका भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब एसेट साइड में चलते हैं। कैश इन हैंड आपका कितना है, 8,500, वो चेंज नहीं हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, 14% इंक्रीज हुआ तो 57,000 आ गया क्योंकि 7,000 इंक्रीज हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी पहले 40,000 था, 4,000 माइनस कर दूंगा 36,000 होगा। फर्नीचर में
10,000 था, 500 डेप्रिसिएशन चार्ज करके 9,500 लिखा। स्टॉक एप्रिसिएटेड बाय 20%, 25,000 का 20% 5,000 ऐड कर दिया 30,000। डेटर पहले 16,000 था, प्रोविजन 2,000 तक क्रिएट किया तो माइनस करके मैंने 16,000 लिख दिया। कैसे नहीं तो पहले से बता दिया था 8,500। तो टोटल करके 1,57,000 आ गया, वो भी 1,57,000 आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया फुल लेंथ क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम विदाउट बैलेंस शीट के कोई भी आइटम एसेट्स एंड लायबिलिटी को चेंज ना करके कैसे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो की जो नीचे जो लिंक में पीडीएफ में 4 क्वेश्चन है, मैंने 3 क्वेश्चन करा दिया, चौथा क्वेश्चन आप करना एंड मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, साई ब्लेस यू, जय साई राम।